इस पे आप देख रहे हैं फैजान चौधरी को और आज मैं रिव्यू करने आया हूँ पेपर सोलर का। अब आप सोच रहे होंगे कि पेपर सोलर क्या बनाया है, तो भाईजान अब आपको सोलर पैनल लगवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट में ज़्यादा एफिशिएंसी वाले पेपर सोलर आ चुके हैं। क्या तफसीलात है, किस तरह से चलेंगे, फैसल भाई मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। फैसल भाई, सबसे पहला सवाल यही है कि मार्केट में पैनल जब लग रहे थे तो ये पेपर सोलर लाने का ख्याल कैसे आ गया? भाई पैनल जो है ना वो बहुत बड़ा होता है। हाँ। पैनल को एडजस्ट करना मुश्किल है। आपको पता है इन सिटी लोगों की सीढ़ियाँ छोटी होती हैं, छत पे पैनल चढ़ाया नहीं जाता। तो आप एक पैनल को इतना वजनी जो होता है उसके लिए फ्रेम उसका स्टैंड भी जो है ना वो वजनी होना चाहिए। हाँ। नहीं तो वो आंधी तूफान वगैरह से उड़ जाते हैं। तो वो एडजस्ट करने के लिए बहुत बड़ा जो है ना वो आपको लोहे का फ्रेम बनाना पड़ता है। फिर साया आ जाता है, जब साया आता है तो वो फ्रेम को आप जो है ना मूव नहीं कर सकते। फिर आपने आउटिंग वगैरह पे जाना है, कहीं दूर दराज जाना है जहाँ आपका लैपटॉप मोबाइल या चार्ज वगैरह या बैटरी को चार्ज करनी है, तो वो आप एक प्लेट जो है ना वो सर पे थोड़ी रख के लेके जाएंगे, जैसे हम वो कार पे लगा के लेके आए थे सादाबाद से। हमने सोचा कि कार वगैरह पे लगाना हमारा दरअसल है स्मार्ट टेक्नोलॉजी के नाम से इलेक्ट्रिक कार और इलेक्ट्रिक बाइक वगैरह का। ठीक है। तो उसमें हमने कार की छतों पे लगा के ना इसको इलेक्ट्रिक खुद ब खुद चार्ज करने के लिए जो मंगाए थे। अब इसमें ये हो जाता है कि आप इसको थोड़े से जगह पे क्लोज करके लेके जा सकते हैं, एक लैपटॉप के बैग में लेके जा सकते हैं। अब आपके सामने देखिए 800 वाट या 500-600 वाट की प्लेट कितनी बड़ी होती है, एक बंदे से उठाई नहीं जा रही हो। बिल्कुल ऐसे है। ऐसे ही है ना, ये उससे समझ लेके ज़्यादा प्लेट पड़ी हुई है। अच्छा। ये आपके सामने जो पड़ी हुई है ना, ये सेल आप एक हाथ से उठा के लेके जा सकते हैं, ये उससे ज़्यादा है, ज़्यादा एनर्जी देता है। अच्छा फैसल भाई, इजी टू कैरी वाली बात तो समझ में आती है कि आप पैनल जो है वो इजीली मूव नहीं कर सकते थे, लेकिन अब आप पेपर सोलर जो से हैं वो आराम से कहीं भी लेके आ जा सकते हैं। लेकिन अगर मैं इनकी क्वालिटी और एफिशिएंसी की बात करूं तो क्या ये कम्पीट करती है आम पैनल को? बिल्कुल बिल्कुल जी कम्पीट करते हैं। वही वही टेक्नोलॉजी है, वही सोलर है, हर चीज़ वही है। दूसरा अच्छा मैं दूसरी सेल की बताऊँ, वो जो बड़े बड़े पैनल होते हैं ना, उन हाँ। पैनलों में भी तो ये सेल लगे होते हैं, ये सेल लगे होते हैं। आप ये देखें, उनके अंदर ये लगा होता है, अच्छा, उसके ऊपर ग्लास लगा होता है, ये सेल होते हैं इनके बैक होती साइड। यही चीज़ है। यही चीज़ होती है जी। अब ये देखें, ये इनके जो है ना वो नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट हाँ, होते हैं या कनेक्शन वगैरह होते ठीक हैं, है। फिर आगे जाते हैं। ये चीज़ होती है जी सोलर के अंदर, जो इजीली टूट भी जाती है और वो टूट बड़ा भी खतरा जाती है। रहता है, मतलब अगर ज़्यादाबारी हो गई है या हाँ कोई और जी। चीज़ ऊपर लग गई है तो आपका पैनल जो है वो टूट जाता जी। है। और अगर दूसरी तरफ मैं इस पेपर सोलर की बात करूं अब इस तो पे इसको तो कोई इस तरह का खतरा मुझे नहीं लग रहा टूटने अब का। आपने कभी आज से पहले ये सोलर पाकिस्तान में देखा था कि इस तरह जो है ना वो फोल्ड किया हो, ये एक सोलर प्लेट बन गई, इसको कहते हैं पेपर सोलर। ओके। और एफिशिएंसी की ही बात करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ना ये जानना चाहते हैं कि ये नज़र तो आ रहा है जी। कि आपने कह भी दिया कि ये सोलर पेपर बन गया है, लेकिन क्या इससे हमारे घर के पंखे, बिजली, फ्रिज, भाई एसी, देखें, भाई टीवी देखें, चल पाएगा? ये एक सेल जो है ना ये 2 वोल्ट का है, ओके। 4 एम्पीयर का है। एक ये पेपर जो है। जी, एक 2 वोल्ट का है, 4 एम्पीयर का है। ओके। अब आप इसको सीरीज और पैरेलल में करते जाएं, कनेक्शन ज़्यादा करते जाएंगे, जितने मर्जी वोल्ट ले लें, जितने मर्जी एम्पीयर ले लें। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमने अगर अपना पूरा घर भी चलाना या है घर तो पे इस पर चलाना है, चलेगा? उसी हिसाब से इतनी जो है ना वो उतने वाट की ये प्लेटें लगेंगी। ये 8 वाट की एक प्लेट है, एक सेल 8 वाट का है। ठीक है। अगर 8 वाट का एक सेल है तो आपको जितने वाट चाहिए उतने वाट आपने पूरे करने हैं, यानी कि दूसरा साथ लगाएंगे ये 16 वाट हो जाएगा, 20 वाट। इसी तरह बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे आप ज़्यादा करते जाएंगे उसी हिसाब से। और जो चीज़ इस चीज़ को जितने एम्पीयर की ज़रूरत है उतने आप बढ़ जाएंगे। और जो लोग इस चीज़ को समझते हैं उनको पता है कि हमने अगर एक पंखा चलाना है तो हमें कितनी प्लेट्स की जरूरत बिल्कुल पड़ेगी। बिल्कुल, ये मैकेनिक हजरात के लिए बेहतरीन है। मैकेनिक हजरात को पता है कि अगर 4 वाट का एक साल है तो हमने पंखे के लिए और उसका उनका पंखा कितना लोड ले रहा है। आपसे ये सवाल भी पूछना चाहूँगा कि अगर एक आम आदमी अपने घर का एक पंखा चलाना चाहता है तो उसको ये कितनी प्लेट्स लगवानी पड़ेंगी? वो डिपेंड करता है कि आपका पंखा जो है ना वो कितने वाट का है, कितने एम्पीयर ले रहा है। जैसे जो है ना वो अभी गर्मी में आने वाले कूलर है, कूलर में 2 मोटरें लगी होती हैं, एक वो वाटर पम्प भी लगा होता है, बिल्कुल ऐसी है। उसमें डबल जो है ना वो करंट ले रहा होता है, उसके लिए ज़्यादा चाहिए होंगे। जो सादा पंखा है अगर आपने डीसी पंखा लगाया हो तो उसके लिए कम होगी। जैसे ये 2 वोल्ट का एक है, 12 वोल्ट का पंखा होता है। आप 12 से थोड़ा सा ऊपर रख लें, 12 वोल्ट में तो 6 लगेंगे ना, उससे थोड़ा ऊपर रख लें ताकि आपके वोल्ट डाउन भी हो ना। जैसे आप 7, 8 या 9 रख लेंगे, 8 या 9 पैनल लगा लेंगे तो 9 पैनल के साथ आपके 18 वोल्ट हो जाएंगे। 18 वोल्ट अगर कम भी हो जाएगी तो आपका ये पंखा पैनल चलाते रहेंगे। ठीक है। 8-9 पैनल के साथ 6 से चलना स्टार्ट हो जाएगा, 8-9 बेस्ट रहेगा। आगे आगे की बात, आपकी धूप एक जगह पे कम हो गई है, आप उन 8-9 पैनल को आराम से पकड़ के किसी बच्चे को भेज सकते हैं कि
जाके धूप में जगह सेव कर रहा है। अच्छा फैसल भाई, अब आते हैं थोड़े टेक्निकल सवालों की तरफ, क्योंकि जब सोलर की बात आती है ना तो लोग सबसे पहले सवाल ये करते हैं कि पैनल जब लेने जाएं तो ये कौन से टाइप का जी। है। तो अगर हम ये पेपर सोलर खरीदते हैं तो इसमें कौन कौन सी टाइप है? इसमें जिस हमारे तरह पास पैनल्स की बात कर लें तो अभी तक सबसे जदीद टेक्नोलॉजी उसमें एन टाइप आ रही जी। है, तो इसमें कौन सी जदीद टेक्नोलॉजी और क्या वो उसको कम्पीट करेगी? एन टैप नहीं है, हाँ हाँ, ये जो है ना वो इसमें मोनो और पोली दोनों हमारे पास है। ठीक है। एन टैप नहीं है, दोनों मोनो और पोली दोनों अवेलेबल है। और इसका जो है ना वो एफिशिएंसी आम सोलर के बराबर है। लाइफ इसकी जो है ना वो 25 साल है। ठीक है। बेहतरीन क्वालिटी का यूएसए का जो है ना वो सेल है। तो भाई आपने इजी टू कैरी बता दिया, सारी चीज़ें तो इसकी बता दी, लेकिन मैं इसकी सोलर वाली साइड पर जो सवाल होते हैं लोगों के, वो मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि क्या ये ऑन ग्रिड और हाइब्रिड सिस्टम दोनों को सपोर्ट करेगा? भाई देखिए, सोलर प्लेट का काम होता है सूरज से शमसी तवानाई को इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील करके करंट देना। हाँ। आगे आप उससे बैटरी चार्ज कर लें, आप डायरेक्ट जो है ना वो कोई चीज़ चलाना चाहें डायरेक्ट चला लें, जैसे आपकी मर्जी है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कि अब हर चीज़ पे चलेगा। अब हमें सोलर पैनल लगवाने की ज़रूरत नहीं जैसे है। आम सोलर पैनल है ना, बिल्कुल उसी तरह काम करेगा। तो अब मतलब ये कर सकते हैं कि सोलर पैनल लेने की बजाय आप ये पेपर सोलर ले सकते हैं, जिसके बाद अगर आप ऑन ग्रिड सिस्टम चलाना चाहते हैं तो आप ऑन ग्रिड भी चला सकते हैं, अगर आप हाइब्रिड सिस्टम चलाना चाहते हैं तो वो भी चलेगा। अच्छा, इसमें ना मुझे दो तरह के कलर शेड नज़र आ रहे हैं, एक ज़रा थोड़ा सा डार्क में आ जाता है, एक लाइट ब्लू में है, जी। तो इनमें फ़र्क क्या है? ये एक मोनो है, एक पोली है। ठीक है। ये दोनों दोनों जो सोलर का काम करते हैं ना लोग, उनको सारे लोगों को पता है कि मोनो और पोली में क्या फ़र्क है। होता है। और मेरे ख्याल से एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो मोनो है। हमारे पास मोनो भी अवेलेबल है और पोली भी अवेलेबल है, ठीक दोनों। है। और अगर हम इस पे इसकी लाइफ की बात करें तो क्या